आज है संडे और संडे को पता आपका भाई होता है घर। और अगर घर भी हो तो उसने लेने जाना था चारा मैं नहीं लेने गया। अब्दुलरहमान को एक है भी किसी का उसके साथ स्कैम किया है। मैंने उससे कहा कि मैंने जाना है लाहौर एक आदमी का पता लेने। हमारे फैक्ट्री में एक ऑपरेटर है तो उसकी ये 3 फिंगर है ना, ये कट गई हुई हैं। तो मैंने उसे ये बहाना लगा दिया कि मैंने उसका पता लेने जाना है, तुम चले जाओ। उसी चक्कर में मैंने लाहौर जाना, तो वही यही समझ के ना कि तू चले गया चारा लेने और मैं घर बैठा हुआ हूँ। अगर वो आएगा तो मेरी तो शाम बाद फिर लगाएगा कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला है। लेकिन फ़िलहाल के तू चले गया, बाद में आएगा तो देख लूँगा। अभी दिन का टाइम है और इधर रोशनी है। संडे को लाइट जाती है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। और घर वालों ने लगाना होता है अड्डा। उधर है अंधेरा क्योंकि फुली बना हुआ है और ये ओपन एरिया। तो उन्होंने कहा था कि अपने दोस्त को भेज दो, हमने इधर अड्डा लगाना, तो उसको मैंने भेज दिया। अभी घर वालों को कहता हूँ कि आप आ जाएं, अड्डा इधर लगा लें। हमारे हाफिज़ साहब को कल का फ़ीवर हुआ है, तो आज तकरीबन सही हो चुका है। सही आ रही मेरी काली काली तो नहीं आ रही। हाँ सही है रिजल्ट है। कल का इसको फीवर है, आज काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और कह रहा था कि मुझे क्रिकेट खेलने जाने दें। किधर जाना है? पापा ने और अब्दुलरहमान ने इसको सख्ती से मना किया नहीं जाना, लेकिन कह रहा था मैं कम ही खेलूँगा, मुझे जाने दें, लेकिन नहीं जाने दिया। और इसके चेहरे पे ये एलर्जी वगैरह हो गई है, ये ब्लैक स्पॉट है और माथे के ऊपर भी है। हैंड में क्या है? हैंड के ऊपर भी है, बहुत ब्लैक स्पॉट है। ये पता नहीं जब भी इसको फीवर और मेडिसिन खाए तो वो पता नहीं इसको ब्लैक स्पॉट किस वजह, एलर्जी की वजह से हो जाते हैं और खुद ही हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये इंजेक्शन कब लगा तुम्हें? कल इंजेक्शन लगा है, अभी एक लगना है ना, अभी एक इंजेक्शन लगना, फिर मज़ा आएगा ना मज़ा। मुझे पता ही नहीं है, वो अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट कर गया। पहले उसने दुकान अपने घर ही बनाई थी, लेकिन अब वो प्रॉपर दुकान बाहर ले गया। उसकी छोटी सिस्टर ने बताया, अब वही जाके देखता हूँ। टींड आप दोनों की हो जाए। नहीं मैंने नहीं टींड करवानी, नहीं इसकी टींड करवा दो इसकी 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 नहीं, पहले तुम्हारी टींड हुई थी। पहले जब मैं छोटा था फिर हुई थी, अपनी हुई है मेरे बाल। जब छोटा था ना तो टिंड हुई थी, रो रहा था। तुम्हारी नहीं हुई? तुम्हारी अब तक नहीं हुई टींड? कटिंग करा के सर को सर्दी सर्दी फील होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिससे वो पंजाबी में नहीं कहते जत उतरी है, तो सर्दी वगैरह महसूस हुई है सर के इर्द गिर्द। वैसे आपको फ्रेश फील हो रहा है कि सर से बाल ही उतरे हैं। और रास्ते में ये कुछ लिया, ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को पैसे नहीं देने तो उससे चीज़ खरीद के दे दो, तो वही सिस्टम मैंने किया है। कटिंग करा के आके मैं कुछ देर बैठा और फिर ऐसा सोया कि जाग ही नहीं आई। अभी अब्दुलरहमान मुझे उठा के गया है। अभी मैंने इनको चारा वगैरह डाला है और खुद मुँह धोया और दुए को काम करने लगा हूँ। और शाम का टाइम हो गया, अगर शाम का टाइम होगा तो स्पैरो की आवाज़ें आप चेक करें। जो काम में रहता है वो करके मिलता हूँ फिर आपको कपड़े चेंज करके। और काम करते करते ज़ाहिर बात है शाम तो हो ही जानी है। काम करते करते शाम हो ही गई है। बड़ी कोशिश करता हूँ कि शाम से पहले फौरन हो जाऊँ, लेकिन जैसे मर्ज़ी कर लूँ शाम हो ही जाती है। अब शेरू को लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। यार मेरे पास शेरू बोलना, इसकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है और ये इसको एलर्जी हुई है, जिसकी वजह से हमें भी हो रही है। तो पहले मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की कि आ जाऊँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं मौजूद ही हूँ, आप आ जाओ।
फिर तो इंजेक्शन वगैरह लगा के वापस आ रहे थे और बाइक फिर पंचर हो गई। ओए एक मिनट ओ किले देख ला, किल इसने देखा नहीं और इसके चक्कर में पूरी टू फाड़ग हो जानी। अगर इसमें किल हुआ तो, अगर ना हुआ तो एक पेंशन निकलेगा, नहीं तो पूरी टू फाड़ग। और मेरे हाथ में शुरू है और इतनी क्वारी आज तक किसी बाइक ने जितनी बसंती मुझे करवा रही है। वैसे काम नहीं चला और बसंती का लटा के इसका पंचर लगाया जा रहा है। वो बड़ा स्टैंड इसका टूटा हुआ है, ईंटें लगा के देखा लेकिन नहीं काम चला। अब लटा के पंचर लगेगा और उससे टायर नहीं होगा। बाइक का मसला ज़्यादा ही ख़राब है, पूरी ट्यूब भी फाड़ग हो गई है। तो अभी उससे कहा था हम ला देते ट्यूब, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप बाइक ही लेके जाओ। तो अभी गुलामबास अंडरपास के नीचे से बाइक लेकर आ रहा है और मैं इधर से रोड क्रॉस कर आया हूँ। और बाइक इसी तरह कर ले जाते हैं, सुबह न्यू ट्यूब ला के फिर मोहल्ले से ही डलवा लेंगे। फिर इसी तरह ऊपर बैठ के चले जाते हैं। कैसा अहमक और आला दर्जे का इंसान है कि मैंने उससे कहा कि तू बाइक लेकर आ और तू बाइक नीचे से लेकर आ और मैं रोड क्रॉस करके उधर खड़ा था। वो उसने शायद मेरे से जल्दी अंडरपास क्रॉस कर लिया और वो भाग गया घर। और मैं खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आए 5-10 मिनट उधर खड़ा रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने 2 दफ़ा रोड के चक्कर भी लगा लिया कि उधर कहीं खड़ा ना हो, कोई मसला ना बन गया हो, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अभी मोबाइल भी मेरा उसके पास, अगर उसके पास होता तो कॉल कर लेता, लेकिन ये मेरी गलती है कि उसका मोबाइल मेरे पास है। अब मैं तो जा रहा हूँ घर, अगर उधर हुआ तो वो खुद ही आ जाएगा, अगर घर मुझसे पहले पहुँच गया तो इसकी तो शामत आ गई। फिर अभी मुझे सर्दी भी लग रही है और साथ में शुरू भी है। ये भी तंग हो रहा है कि उसको काफ़ी देर का मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ भी शुरू ऐसा लगा तुमने 3-4 इंजेक्शन लगवा के। मैं उसको दोबारा गया था ढूंढने, मेरे आते तक वो घर नहीं था आया और मैं उसको गया दोबारा ढूंढने। हर जगह देखा जहाँ से उसने वापस आना था, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि हमने प्लान था कि हमने वापस आने का, लेकिन वो ले गया बाइक ट्यूब न्यू डलवाने। उधर से ट्यूब डलवा के पापा की दुकान पे खड़ा था और मैं घर आके उसको काफ़ी गुस्से में था और हम दोनों वापस आ गए। अब वो बाइक खड़ा करके पता नहीं कहीं चले गया, खाना भी नहीं खा गया। अब ये खाना उसका मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से गाड़ी गया होगा और किसने कहाँ जाना है। राजू भाई उल्टी सीधे आवाज़ें निकाल रहा है। कल मैं उसके क्वार्टर ही चले गया था, खाना वगैरह उधर ही दे आया और उधर जाके सोया हुआ था। कल सुलह वगैरह हमारी हो चुकी। अब आज कल उसके बाद मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने कहा यार तुम्हें पहले राज़ी कर लूँ, उसके बाद देखूँगा। कल फिर मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। अब आज वो नहीं गया फैक्ट्री और आज वो चले गया हुआ घर, लेकिन मुझे बता के गया हुआ है। अभी मैं आया हूँ जॉब से, बाकी काम करके आपको फिर डिटेल से बताता हूँ क्या सिस्टम है। काम वगैरह करके अब मैं फ़ारग हुआ हूँ और वो तो चले गया हुआ मुझे अकेला छोड़ के। नहीं तो इस टाइम हम अकेले इकट्ठे बैठे होते थे इस टाइम 9-10 बजे तक, लेकिन अभी टाइम पता नहीं क्या हुआ है। 7:41 हुए हैं और मैं फ़ारग बैठा हुआ हूँ कि कोई मिले जिससे मैं बातें करूँ, लेकिन वो चले गया हुआ है। उसको काफ़ी मिस कर रहा हूँ। उसकी अभी कॉल आई थी, मैंने उसको कहा कि मैं घंटे बाद तुम्हें कॉल करूँगा, अभी उसको कॉल भी करनी है। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।